अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। एक्सरसाइज 2.2 का। सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? मैट्रिसेस ऐड और सबट्रैक्ट हो रहे थे। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया था कि कब आपके पास जो है वो दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं और सबट्रैक्ट हो सकते हैं, कब पॉसिबल है। उसके लिए क्या था? मैट्रिक्स के रॉज और कॉलम सेम होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के रॉज और कॉलम सेम होने चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सही है। अच्छा, सिमिलर रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए। सही है। ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सही है। मल्टीप्लिकेशन में बेटा पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके पास कि कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे और कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। सही है। पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, आपके पास जो है वो बेटा एक चीज का आपने ये ख्याल रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, बी मल्टीप्लाई ए, ये दोनों सेम नहीं आते, ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं। सही। अगर आप ए मल्टीप्लाई बी निकालो और बी मल्टीप्लाई ए निकालो तो इनका आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बाकी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में तो पॉसिबल है। सही है। याद होगा आपने लास्ट ईयर जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी मैट्रिसेस के अंदर। पहले हम उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, हमने ऊपर पढ़ी थी अभी। इसमें पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर में। वही सारी प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव जो नंबर्स में लग रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो, वही मैट्रिसेस में भी लगती है, वही वेक्टर्स में भी लगती है। सही है बेटा। तो अच्छा, आपके पास जो है वो ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। सही है। ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो वेरीफाई होती है, प्रूव होती है। सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को मैट्रिसेस और रूल को प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। दोनों का आंसर सेम आता है। सही है। लेकिन इसी तरह ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बेटा आपको कितने मैट्रिसेस चाहिए होते हैं? दो। सही है ना, दो मैट्रिसेस है ए और बी। एडिशन ऐड हो रहा है तो एडिशन की है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन की है। सही। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो है वो मैट्रिसेस के अंदर इस रूल को, इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती। ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं। मैट्रिसेस डज नॉट ओबे दिस प्रॉपर्टी। सही। मैट्रिसेस सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी को ना ओबे नहीं करते हैं। सही। अच्छा, इसके बाद बेटा एडिशन की आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। सही है। ये हमने पढ़ा था ना, तीन अगर मैट्रिसेस आ जाए, तीन नंबर आ जाए तो फिर वो प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों जो है वो इस रूल को, मैट्रिसेस इस प्रॉपर्टी को, मल्टीप्लिकेशन वाली भी एडिशन वाली भी, दोनों को ओबे करते हैं, मतलब दोनों प्रूव होंगी। सही है। ए प्लस बी प्लस सी, दूसरी साइड पे ब्रैकेट में ए और बी लिख दो, फिर प्लस सी बाहर कर दो। तीसरी साइड पे ब्रैकेट में ए और सी लिख दो और ब्रैकेट बी को बाहर कर दो। सही है। तीनों में से कोई भी दो साइड्स ले लो या तीनों ले लो, जो भी है।
तो ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। सही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव में तीन नंबर्स, तीन मैट्रिसेस आएंगे। सही है। तो आपके पास जो है वो मैट्रिसेस इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। सही है। इसी तरह ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी और सी आ गया, दूसरी साइड पे ए और बी आ रहा है ब्रैकेट में, देन मल्टीप्लाई सी, तीसरी साइड पे आपके पास जो है वो ए और सी आ जाएगा ब्रैकेट में, देन मल्टीप्लाई बाय बी। सही है। अच्छा, ये तीनों साइड में से कोई भी दो साइड या तीनों साइड्स आप कर लो। तो ये है मल्टीप्लिकेशन की तो प्रॉपर्टी है, लेकिन तीन मैट्रिसेस यूज हो रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है। आपके पास जो है वो मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की ओबे नहीं हो, मैट्रिक्स नहीं करते हैं। सही है। उसको वेरीफाई नहीं करते, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाली जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिक्सेस, उसको ओबे भी करते हैं, उसको वेरीफाई भी करते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, और आपने लास्ट ईयर किए भी हैं ऐसे क्वेश्चन। सही है। इसके बाद बेटा एक और प्रॉपर्टी बताओ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? नाम बताओ उसका। हम्म। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सही है, बिल्कुल सही है। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसमें भी तीन मैट्रिसेस ही यूज होंगे, तीन मैट्रिसेस की नीड है मिनिमम, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। एसोसिएटिव में भी तीन से ज्यादा हो सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मिनिमम तीन मैट्रिसेस चाहिए। बट डिस्ट्रीब्यूटिव में बेटा आपके पास क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक ही साथ हो रही होती है, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर। एक ही वक्त में एडिशन भी हो रही होती है और मल्टीप्लिकेशन भी। तो वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सही है। मैट्रिसेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करते हैं, इसको भी वेरीफाई करते हैं। सही है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी को जो है वो मैट्रिसेस ओबे नहीं करते, उसको, उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करते, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है। वो इसलिए क्योंकि हमने जो है वो 2.1 में मल्टीप्लीकेशन की है ना, बहुत ज्यादा की है उसमें। ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाला है, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकाला है। हमने क्या देखा था मल्टीप्लीकेशन में होता है क्या है, अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी निकाल रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, जो ए वाला मैट्रिक्स होता है उसका जो फर्स्ट रॉ है वो बी वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही है। तो इसी तरह जब हम बी ए निकालेंगे, बी मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी वाला मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रॉ ए वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो आंसर कैसे सेम आएगा? एक जगह आपके पास जो है वो फर्स्ट रॉ ए की है, और दूसरे साइड पे फर्स्ट रॉ बी की है। वो जब आपके पास किसी दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, जब ए की फर्स्ट रॉ बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और बी की फर्स्ट रॉ ए के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर तो सेम नहीं आ सकता। सही है। दिमाग यही कहता है कि आंसर सेम नहीं आएगा। बाकी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि स्टार्टिंग ही सेम नहीं बनेगा, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से आपके पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में प्रूव या वेरीफाई नहीं होती। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैट्रिसेस का ना। जैसे अब ए बी निकालोगे ना, ए बी अगर फाइंड करोगे तो सबसे पहले आप ए का ऑर्डर लिखोगे। जो मैट्रिक्स पहले आता है मल्टीप्लिकेशन में उसका ऑर्डर लिखा जाता है, फिर उसके नीचे दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है। सही है। अगर मैं ए बी निकालूंगा तो पहले ए का ऑर्डर लिखूंगा, फिर उसके नीचे बी का ऑर्डर लिखूंगा। सही है। इसी तरह अगर बी ए निकालूंगा तो पहले बी का ऑर्डर लिखूंगा, देन ए का ऑर्डर उसके नीचे लिखूंगा। अब पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज
ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। नहीं, आपके पास जो है वो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस अगर बराबर है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 2 है, सेकंड मैट्रिक्स में रॉस 2 है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 3 है, सेकंड मैट्रिक्स में रॉस 3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 1 है, सेकंड मैट्रिक्स में रॉस 1 है। फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम 4 है, सेकंड मैट्रिक्स में रॉस 4 है, 4 है। सही है। अगर ये चीज बराबर है तो वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास, कंसिडर ए इज अ मैट्रिक्स। मैं ले रहा हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/3। सही है। एंड बी इज अ मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स ले लिया मैंने, बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। सही है। अब देखते हैं देन, ए वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 है, बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। तो अब हम देख रहे हैं कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम ए का ऑर्डर लिखेंगे। ए का ऑर्डर क्या है? 2/3। बी का ऑर्डर क्या है? 3/2। अच्छा, क्या है पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, उसमें 3 कॉलम्स है, ये रहा कॉलम्स। और सेकंड मैट्रिक्स की रॉस, सेकंड मैट्रिक्स में रॉस कितनी है? 3। अगर ये दोनों नंबर सेम होंगे, अगर ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? सेम। अगर सेम होंगे तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अदरवाइज मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सही है। ये दोनों नंबर्स आपने चेक करने हैं कि सेम है तो पॉसिबल है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए जाएंगे। जैसे हमने पहले किए, रूल वही है, मैट्रिक्स उसी तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से, थर्ड रॉ। सही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। इसी तरह सेकंड रो तीनों कॉलम से, फिर सेकंड रो तीनों, थर्ड रो तीनों कॉलम से। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही होती है, बट ये क्राइटेरिया है, सबसे पहले चेक किया जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा भी कि नहीं होगा। सही है। अब हम निकालते हैं बी ए, कि बी ए पॉसिबल है, ए बी तो हो रहा है पॉसिबल। बी ए में सबसे पहले हम बी का ऑर्डर लिखेंगे। बी का ऑर्डर है 3/2। सही है। और ए का ऑर्डर है, फिर ए का ऑर्डर लिखेंगे 2/3। तो ये दोनों नंबर्स को देखना है, सेम हो रहे हैं, यस, दोनों 2 2 है, इसका मतलब बी ए बी पॉसिबल है। सही है। तो आप ए बी और बी ए दोनों को, मतलब ए बी भी निकाल सकते हो, बी ए भी निकाल सकते हो। अच्छा, ये जो चीज है ये तो बताती है कि पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया, बट ये जो दो नंबर्स रह गए, जैसे 2 और 2, ये 2 रॉज है और ये 2 कॉलम्स, ये बता रहे हैं, ये बेसिकली आंसर। जब भी आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, वो 2/3 और 3/2 ऑर्डर के मैट्रिसेस है, उनकी मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा ए बी का, उसमें ये पैटर्न होगा, 2 रॉज और 2 कॉलम्स होंगे। सही है। इसी तरह बी ए जब मल्टीप्लाई होके आ जाएगा तो उसमें जो है वो 3 रॉज और 3 कॉलम्स होंगे। ये नंबर सेम होना जरूरी नहीं है, सेम हो डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये बताएगा कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका ऑर्डर क्या है। सही है। तो अगर आप देखो कि ए बी का मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर 2/2 आ रहा है और बी ए का 3/3 आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ये दोनों इक्वल होना। सही है, हमने शुरू में ही बोल दिया था कि ये इक्वल नहीं होते। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलो, मैट्रिक्स की एक चीज मल्टीप्लिकेशन का। पूछनी है, हम्म। यहाँ पे हमारा 3 3 सेम होना जरूरी है लेकिन 2 2 सेम हो वो जरूरी हाँ हाँ, नहीं है। सेम होना जरूरी है, 3 3 जरूरी नहीं था, 3 3 हो, 2 2 हो, 1 1 हो, 4 4 हो, सेम होना जरूरी है। ये ये वाले नंबर। सही है। सही है। और कंपेरेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास हम्म, अगर वो आ गई तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं करेंगे, मतलब इसमें वेरीफाई ये करना होगा कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसमें ये वेरीफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि पता चला आपने किया, ए बी भी निकाला, बी ए भी निकाला, दोनों के आंसर सेम आ गए, कैसे आ गए? तो मतलब पहले तो हम ये प्रूव करते थे ना दोनों बराबर आने चाहिए, आज तक ये प्रूव करते हुए हैं। तो अगर ऐसा सवाल इसमें आ जाता है तो फिर इसमें ये होगा कि ये प्रूव करना है कि दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो फिर आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब आपने मिस्टेक की है। सही है, या एक ही सही। मेथड से दोनों साइड को कर दिया है। सही है। ये लास्ट ईयर आपने किया भी है 10 के अंदर ना, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यस। हम्म। चलो, अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमने इससे पहले 2.1 के अंदर भी तो मल्टीप्लीकेशन की, वहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ?
वहां पे हमने पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो बेटा, क्वेश्चन 2 में हमने जितने भी सवाल किए, मल्टीप्लीकेशन कहाँ हो रही थी, ए स्क्वायर निकालने के लिए या ए क्यूब निकालने के लिए, या तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए काम हो रहा था, या फिर जो है वो बेटा आपके पास निल पोटेंट के लिए काम हो रहा था, या फिर जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए हो रहा था, ऐसे ही है ना, या फिर जो है वो इनवॉल्यूटरी के लिए हो रहा था। तो हमें पता है कि ये चारों टाइप्स में हमने ए स्क्वायर या ए क्यूब तक गए हैं जिसमें भी, तो उसमें ये चारों टाइप्स के जो मैट्रिसेस है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। कौन से मैट्रिक्स होते हैं? स्क्वायर। निलपोटेंट हो, आइडेम्पोटेंट हो, इनवॉल्यूटरी हो या पीरियोडिक हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रॉज और कॉलम्स इक्वल होती है, 2 बाय 2 या 3 बाय 3। अब ए मल्टीप्लाई ए करूंगा, ए का ऑर्डर भी 3 बाय 3 था, दूसरे का ऑर्डर भी 3 बाय 3 था, तो यहाँ पे तो चारों नंबर ही सेम थे। सही है। तो हमने जो मैच करना है वो नंबर सेम था, तो इस वजह से हमने वहां पे पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक नहीं किया। याद रखो, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 कोई भी निकालोगे, तो वो पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल होगा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की नीड नहीं होती। सही है। जब पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया कब चेक करते हो कि पॉसिबल है या नहीं है? जब पहली बात है कि जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऑर्डर्स डिफरेंट हो, और दूसरी चीज वो स्क्वायर्स नहीं हो। सही है। स्क्वायर्स हो या स्क्वायर्स नहीं हो, बट अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने मल्टीप्लाई पहले भी बहुत किया है 2.1 में, 2.2 में फिर से कराऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है वो। सही है। लेकिन हम चेक करेंगे सबसे पहले कि कौन सा मल्टीप्लीकेशन, कौन सा पार्ट मल्टीप्लीकेशन के लिए पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। सही है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा। अच्छा, तो अब जो है वो बुक खोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ है? अच्छा बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तीन मैट्रिक्स गिवन दिए हुए हैं। एक ए, मैं लिख रहा हूँ ए वाला मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ है, 3 - 4 1, 4 5 7, -2 - 3 8। सही है। बी, ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, 3 4 - 1, 2 - 3 5। और तीसरा सी, -5 4 6 -3 - 2 7। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि ए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, क्या है? ऑर्डर बताओ जल्दी जल्दी, सारे मैट्रिसेस का ए का ऑर्डर क्या है? हम्म 3 बाय 3। 3 बाय 3, सही है। बी का ऑर्डर? 2 बाय 3। 2 बाय 3। सी का ऑर्डर? 2 बाय 2 नहीं, टू 3 बाय 2। 2 बाय 3। 3 3 बाय 2। क्रॉस 3 है, कॉलम 2 है, तो ठीक है। 3 बाय 2, सही। अच्छा, ये तीन मैट्रिसेस दिए हुए, आगे लिख रहा है वेयर एवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है कंप्यूट द फॉलोइंग। तो ये सारी चीजें निकाल लो, हर पार्ट, टोटल 10 पार्ट है, सब में मल्टीप्लाई करना है। सही है। जो पॉसिबल है वो निकालना है, जो पॉसिबल नहीं है वहां पे सिंपल लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे सारे पार्ट्स की पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। सही है। और फिर जो है वो मल्टीप्लाई वो आपने करना है, वो सारे होमवर्क है आपको। सही, जो पॉसिबल होगा वो मल्टीप्लाई आपने करना है। पार्ट नंबर 1 में बोल रहा है ए सी। क्या है? ए सी। तो पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए का ऑर्डर लिखेंगे 3 बाय 3। फिर सी का ऑर्डर लिखेंगे, सी का ऑर्डर है 3 बाय 2। और फिर हमने देखना है कि ये वाला नंबर सेम है, यस है ना? ये वाली पोजीशन पे जो नंबर लिखे हुए दोनों सेम लिखे हुए, 3 बाय 3। तो इसका मतलब है ए सी क्या है? पॉसिबल है। पॉसिबल। तो अब आप निकाल लोगे ये, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे हमने पहले किया है। ठीक है। पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखोगे, फिर सी वाला लिखोगे। फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, क्योंकि दो ही कॉलम थे सी में। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से और थर्ड रो सेकंड कॉलम से। सही है। इसमें कुछ पूछना है? हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। हम्म इंशाल्लाह हो जाएगा। इंश्योर। चलो अब इधर देखो, जब आंसर आएगा ना बेटा, मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर जो आई सी का आंसर आएगा वो इस ऑर्डर का होगा। मतलब उसमें 3 रॉज और 2 कॉलम्स होंगे। सही है। इस ऑर्डर का आंसर।
में मैट्रिक्स आएगा ए सी का। चलो आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बी सी निकालना है। तो पहले किसका ऑर्डर लिखेंगे, बी का। बी का ऑर्डर है 2/3। फिर ऑर्डर लिखेंगे सी का। सी का ऑर्डर है 3/2। तो अब देखो बेटा, ये नंबर सेम है। यस, ये नंबर सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो 3 3 लिखा हुआ है ना, तो बी सी भी पार्ट नंबर 2 भी पॉसिबल है, बी सी निकल सकता है। और ये भी आपने निकालना है। सही है। जो इसका आंसर आएगा, आंसर के अंदर बेटा 2 रॉज और 2 कॉलम्स आ रही होंगी। सही है। जब बी सी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से। इसी तरह सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से। सही है। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, ए बी निकालना है। सबसे पहले ए का ऑर्डर लिखेंगे। ए का ऑर्डर क्या है, 3/3। फिर लिखेंगे बी का ऑर्डर। बी का ऑर्डर है 2/3। अब बताओ, ये जो नंबर है सेम है इस पोजीशन पे, जो मैंने ग्रीन से सर मार्क किया है, 3 और 2 लिखा हुआ है, नंबर सेम नहीं है। तो इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बस इस पे तो सिर्फ नॉट पॉसिबल लिख देंगे। अब जब पॉसिबल ही नहीं है तो मल्टीप्लाई इसको हम नहीं कर सकते। सही है? इसको इधर ही छोड़ देंगे, पार्ट 3 को। पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में निकालना है बी ए। सबसे पहले हम लिखेंगे बी का ऑर्डर। बी का ऑर्डर है 2/3। फिर ए का ऑर्डर लिखेंगे 3/3। अब ये जो नंबर है आपके पास, फर्स्ट रॉ के कॉलम्स और सेकंड रॉ की रॉ सेम है। यस, दोनों 3 3 है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो आपने करना है। अब देखो, इसी सवाल के अंदर ए भी पॉसिबल नहीं है बट बी ए पॉसिबल है। सही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो प्रॉपर्टी जो थी कि वेरीफाई ए बी और बी ए नॉट इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ये बात बार बार वेरीफाई हो रही है। सही है? अच्छा। अब जब आप बी ए निकालोगे तो बेटा आंसर में क्या आएगा, ये आंसर आएगा। आंसर में 2 रॉज और 3 कॉलम्स आएंगे। बी को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, बी का फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। इसी तरह बी का सेकंड रॉ पहले ए के फर्स्ट कॉलम से, फिर ए के सेकंड कॉलम से, और फिर ए के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये आपने करना है। सही है। चलो आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में तो बहुत इजी है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है। सही है। ए स्क्वायर क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मतलब रॉज और कॉलम सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सही है। इससे पहले भी जो है वो 2.1 में हमने सारे स्क्वायर मैट्रिक्स और स्पेशली 3/3 ऑर्डर के ही थे, उनको उनका ए स्क्वायर ही निकाला है। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए, यही किया था ना हमने। फर्स्ट ए का ऑर्डर भी 3/3 है, सेकंड ए का ऑर्डर भी 3/3 है। इधर तो चारों नंबर ही सेम है, ये नंबर सेम है, तो इसका मतलब इधर तो पॉसिबल है। जो हमने 2.1 में किया है बिल्कुल सिमिलर है ये। ये तो पॉसिबल है, तो मतलब ए स्क्वायर निकलेगा। पहली बात, ए क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का जब भी आप स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे या पावर 4 निकालोगे तो वो पॉसिबल होगी। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की नीड नहीं है। सही है। चलो पार्ट नंबर 6 में चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमने क्या फाइंड करना है, सी बी। सी मल्टीप्लाई बी। पहले सी का ऑर्डर लिखेंगे। सी का ऑर्डर है 3/2। और फिर बी का ऑर्डर है 2/3। यहाँ पे बेटा क्या है, ये 2 और 2 सेम है, इस पोजीशन पे एलिमेंट जो नंबर जो लिखे हुए वो सेम है। यस, सही है। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे सी को बी से तो बेटा जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, ये वाला। उसमें 3 रॉज और 3 कॉलम्स आएंगी। सही है। अभी मल्टीप्लाई होगा कैसे, सी की फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से, और फिर यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर सी का सेकंड रो बेटा बी की एक एक करके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। फिर थर्ड रो सी का जो है वो बी के एक एक करके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सही है? और पॉसिबल है तो ये आपने करना है। यहाँ तक देख लो, कुछ पूछना है? नो सर।
पार्ट नंबर 7, उसमें चेक करते हैं पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7? अच्छा, तीन मैट्रिक्स है यहाँ पे। ब्रैकेट में ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से, पार्ट नंबर 7 में। ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। पहले हम ब्रैकेट में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है या एडिशन होती है, जो भी होता है वो पहले किया जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसको करेंगे। सही है। कौन कौन है? ए बी। सही है, सबसे पहले ए बी निकालना है। ए का ऑर्डर लिखो 3/3। बी का ऑर्डर लिखो। बी का ऑर्डर कितना है? ए का ऑर्डर जो है वो कितना है? 3/3। सही है। फिर हम लिखेंगे बी का ऑर्डर। बी का ऑर्डर बेटा कितना है? 2/3। सही है। ए का ऑर्डर भी लिख लिया हमने, बी का ऑर्डर भी लिख लिया। ए का ऑर्डर 3/3 और बी का ऑर्डर 2/2। सही है। चलो। अच्छा, अब जो मेरा जो साउंड, मेरा जो आवाज रिपीट होती थी वो रिपीट हो रही है थोड़ी बहुत? नो सर, नहीं हो रही। नहीं हो रही ना? अब नहीं हो रही ना? कोई नहीं, पता चल गया वो किस वजह से। क्या वजह थी? तो असल में ना, ये मसला ये है कि मैं टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। सही है। और जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो लैपटॉप में होती है। सही है। तो तुमने देखा है कि तुम दो हो और मैं दो हूँ। टोटल चार पार्टिसिपेंट्स है ना। जी तुम जी। दो हो और दो दो मतलब कि दो जगह से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, एक टैबलेट से और एक लैपटॉप से, और ये बहुत करीब करीब। तो इस वजह से वहां पे भले बंद किया हुआ है माइक, बट फिर क्या है कि मेरी आवाज जो है वो भी सुन रहा है। तो उधर के जो नहीं सुन, जो अगर कंसिडर करो कि मैं एक लैपटॉप को दूसरे रूम में रख दूं, कहीं और रख दूं, तो फिर इसकी आवाज इतनी नहीं आएगी, रिपीट नहीं होगी। या दूर कर दूं तो रिपीट नहीं होगी। बट ये बिल्कुल करीब पड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से क्या है कि एक तो ये भी सुन रहा है टैबलेट, और वो भी सुन रहा है। तो जब वो सुनता है ना, तो उसको नहीं सुनना चाहिए। तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तो इको कहते हैं शायद, फिजिक्स के अंदर कुछ होता है, तो वो रिपीट इस वजह से हो रही है। सही। अब मैंने उसको थोड़ा दूर कर दिया। सही है। अब सही आवाज आ रही है बिल्कुल। अब सही आ रही है ना? चल। अब आ जाओ बेटा ए बी। सबसे पहले हमने ए बी निकालना है। हमने लिखा ए का ऑर्डर, फिर हमने लिख दिया बी का ऑर्डर। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ये पोजीशन पे जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 3 2, ये सेम नहीं है। इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल नहीं है। और ऊपर शायद हमने ए मल्टीप्लाई बी देखा भी था ऐसे ही पार्ट नंबर 3 में, तो वो पॉसिबल नहीं था। जब ए बी पॉसिबल नहीं है, ए बी को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ए बी वाला मैट्रिक्स ही नहीं आएगा, तो आप उसको सी से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सही है। तो इस वजह से पार्ट नंबर 7 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना था, वो अगर पॉसिबल नहीं होगा तो ब्रैकेट के बाद जो मैट्रिक्स है वो तो मल्टीप्लाई फिर हो ही नहीं सकता। सही। अच्छा, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या है? पार्ट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? सी की पावर टी, बी की पावर टी। सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या करना है? पहले आप सी का ट्रांसपोज लोगे, फिर आप बी का ट्रांसपोज लोगे, फिर आपने उन दोनों के ट्रांसपोज के आंसर्स को ना मल्टीप्लाई करना है। सही है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम सी का ट्रांसपोज लेते हैं। सही है। सी मेरे पास मौजूद है, सी गिवन है। सी क्या गिवन दिया हुआ है? इधर ही ले लेते हैं सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज इक्वल टू, सही, ट्रांसपोज में क्या होता है? रॉस कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट रॉ क्या बन जाएगा? फर्स्ट कॉलम। -5 4 क्या बन गया? फर्स्ट रॉ थी, फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रॉ 6 - 3, सेकंड रॉ क्या बन गई? सेकंड कॉलम। थर्ड रॉ -2 7, थर्ड कॉलम बन जाएगा। ऐसे ही। तो कुछ नोट किया यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर 3/2 था। जैसे ही मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ऑर्डर तो चेंज हो गया। ऐसे ही है। हम्म। इसी तरह बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज भी है ना, बी का ट्रांसपोज निकाल लो। बी का ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा? फर्स्ट रॉ जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 3 4 - 1। इसी तरह सेकंड रॉ, सेकंड कॉलम बन गया, 2 - 3 5। सही है? तो क्या हुआ, जब भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसका आप ट्रांसपोज लेते हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रॉज और कॉलम्स इक्वल नहीं होती।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हो तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बाय 3 ऑर्डर है एक मैट्रिक्स का, एक आई, आप उसका ट्रांसपोज ले लो। अगर उसमें 3 रॉज है तो वो रॉ जब कॉलम में कन्वर्ट होंगी तो वो 3 कॉलम्स ही बनेंगे, सही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी ट्रांसपोज करेंगे उसके ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ता, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। सही है। अगर एक मैट्रिक्स में रॉस 3 है तो उसके ट्रांसपोज में रॉस कितनी हो गई है, सी की बात करते हैं, सी की वाले मैट्रिक्स में 3 रॉस है, ट्रांसपोज लेने के बाद इसमें रॉस हो गई है 2, 2 रॉस। और कॉलम्स कितने थे सी वाले मैट्रिक्स में, 2, ट्रांसपोज लेने के बाद कॉलम कितने हो गए हैं, 3। सही है। तो किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसके ऑर्डर में चेंजिंग आएगी, और चेंजिंग कैसी आएगी कि जो रॉज जितनी रॉज है मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज में उतने कॉलम्स हो जाएंगे, और किसी भी मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स है ट्रांसपोज में उतनी रॉज हो जाएंगी। इसमें कुछ पूछना है बेटा, ये चीज समझ में आ गई? हम्म। सही है। तो इसी तरह अगर हम बी की बात करें, अगर हम बी का जो है वो क्या कहते हैं, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखे तो कितना हो गया है, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, 3 रॉज है और कॉलम्स कितने हैं, 2। सही। चलो आ जाओ, सबसे पहले अब हमें इधर क्या है, सी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, ऑर्डर लिखते हैं। सी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, 2 बाय 3। और फिर बी ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखेंगे, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, 3 बाय 2। तो क्या है आपके पास बेटा, ये दो नंबर सेम है तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। सही है। और जो आंसर आएगा उसमें 2 रॉज और 2 कॉलम्स आएंगे। सही है। सी ट्रांसपोज की बेटा जो फर्स्ट रॉ है वो बी ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई और फिर सेकंड कॉलम से। इसी तरह सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देख लो, इसमें कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? हम्म। 7 वाले में एक चीज पूछनी थी। 7 वाले में क्या पूछना है? यहाँ पर हमने ए बी का ऑर्डर लिखा लेकिन सी का ऑर्डर नहीं लिखा। क्योंकि बेटा देखो हमारे पास क्या था, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में ना तीन, फर्स्ट सॉरी 7 वाले पार्ट्स में ना, पार्ट के अंदर ना 3 मैट्रिक्स है, ए बी और सी। सही है। क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर कौन है, सी है। सही है। तो पहले आप किसको सॉल्व करते हो, किसको सिंप्लीफाई करते हो, ब्रैकेट के अंदर जो होता है आप सबसे पहले ना वो निकालते हो। सही है। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी पहले करेंगे, जैसे ही उसका आंसर आ जाएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। अब हमने ए मल्टीप्लाई बी के ऑर्डर्स लिखे, तो ए और बी में जो बेटा 3 और 2 था, सेम नंबर नहीं बन रहा है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ए का ऑर्डर 3 बाय 3 है, बी का ऑर्डर 2 बाय 3 है। तो इन दोनों के जो है वो फर्स्ट रॉ में 3 कॉलम्स है और सेकंड रॉ के अंदर, सॉरी सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 2 रॉज है। फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रॉज है। इन दोनों के ये जो रॉज और कॉलम्स है इक्वल नहीं है, जो पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पे ए बी पूरा नहीं उतर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल नहीं है। जब मेरे पास ए मल्टीप्लाई बी का आंसर नहीं आएगा तो मैं उसको सी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो ए ब्रैकेट के अंदर जो था वही अगर पॉसिबल नहीं है तो वो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सही है। अगर ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल होता फिर उसका जो आंसर आता वो हम, जैसे अगर कंसिडर करो ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल यहाँ पे हो जाता, फिर ये वाली जो चीज बचती है, ये वाली जो चीज बचती है, ऐसे ही है ना, ये वाली। तो ये क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी का आंसर। फिर मैं ए मल्टीप्लाई बी का ऑर्डर लिखता कि आंसर ये आ गया, फिर सी का ऑर्डर लिखता। सही है। सी का जब जाके लिखता जब ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल होता है, इधर ए मल्टीप्लाई बी ही नहीं आ सकता तो सी के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो यहाँ पे पार्ट 7 में एक्चुअल में था क्या, ए मल्टीप्लाई बी एक मैट्रिक्स बनेगा, ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होंगे, देन फिर वो सी वाले मैट्रिक्स से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा हुआ ही नहीं, ए और बी ही पॉसिबल नहीं है। जब वो पॉसिबल ही नहीं है तो उसका आंसर ही नहीं आ सकता, जब वो मैट्रिक्स ही नहीं आएगा तो वो सी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। इसमें कुछ पूछना है ऋषा? नो सर, अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 8 तक हो गया ना, 9 10 कहाँ गया ये, पार्ट नंबर 9। अच्छा पार्ट नंबर 9 में क्या है हमारे पास, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। सही है, जैसे पार्ट ए में था।
तो सी ट्रांसपोज का बेटा ऑर्डर हमने निकाल लिया है, सी का ट्रांसपोज कर दिया था, उसका ऑर्डर क्या आया था, 2/3। सही है, अगर मैं ऊपर देखूँ, ये रहा सी ट्रांसपोज का ऑर्डर है 2/3। ए का ट्रांसपोज कर लो। सही है, ए मैट्रिक्स क्या है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रॉज है 3 कॉलम्स है, ट्रांसपोज करने के बाद भी उसमें 3 रॉज और 3 ही कॉलम्स रहेंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, रेक्टेंगुलर का चेंज होता है आफ्टर ट्रांसपोज। सही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 3/3 आएगा। तो ये जो दो नंबर्स है 3 3, ये सेम है। सही, ये दोनों नंबर्स क्या है, सेम है। सही। तो ये जब दो नंबर सेम है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 बनेगा, मतलब 2 रॉज और 3 कॉलम्स। तो ये क्या है आपके पास, पॉसिबल है। सही है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सी ट्रांसपोज की फर्स्ट रॉ ए ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सी ट्रांसपोज की सेकंड रॉ पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, और फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चल, इसका एक लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10। उसमें क्या है, इसमें भी ब्रैकेट है पहले, फिर सी मल्टीप्लाई ए है मल्टीप्लाई बी। सही है। अब फिर से एक जो है वो 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया है। वही पहले ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी तो फिर जो है वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकेगा। सही है। आ जाओ, पहले सबसे पहले सी का ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले सी ए निकालना है। सी का ऑर्डर कितना है, 3/2, और ए का ऑर्डर है 3/3। सही, ए का ऑर्डर है 3/3। सही, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सेम है, नंबर 2 और 3 लिखे हुए नंबर सेम नहीं है, तो सी मल्टीप्लाई ए पॉसिबल नहीं है। जब सी मल्टीप्लाई ए नहीं आ सकता तो वो बी से मल्टीप्लाई कैसे होगा, सी मल्टीप्लाई ए का मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा, तो बी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। सही है, तो ये सारे तकरीबन कितने पार्ट्स पॉसिबल है, एक नॉट पॉसिबल है, दूसरा नॉट पॉसिबल है, ये वाला पार्ट पॉसिबल है। सही है, एक दो, दो तीन नॉट पॉसिबल है, बाकी सारे पॉसिबल है। सही है, तो ये सारे जो पॉसिबल है वो आपने करने हैं। और ये आपको पता चल गया कि नॉट पॉसिबल जो है वो क्यों है नॉट पॉसिबल। इसमें कुछ पूछना है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है यहाँ पे, आगे चलते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेटा वो भी आपके लिए होमवर्क है, इसमें भी सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही है। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है शो दैट, वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई जेड, ये चीज प्रूफ करनी है। सही है। और उसके लिए बेटा आपको 3 मैट्रिक्स जो है वो गिवन होने चाहिए, एक एक्स और एक वाई और एक जेड। 3 मैट्रिक्स गिवन दिए हुए हैं, एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, और जेड भी गिवन है। और मजे की बात है कि तीनों का ऑर्डर सेम है, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तीनों का ऑर्डर 3/3 है। एक्स का ऑर्डर भी 3/3, वाई का ऑर्डर भी 3/3, जेड का ऑर्डर भी क्या है, 3/3। तो लेफ्ट साइड पे आप एक्स वाई को मल्टीप्लाई करवाओगे और राइट साइड पे आप एक्स जेड को मल्टीप्लाई करवाओगे। जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करा दोगे तो जो आंसर आएगा बेटा वो सेम आएगा। सही है, इसमें कुछ पूछना है देख लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। अच्छा, क्या निकालना है, बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, A² - 5a + 4i की। गिवन क्या दिया हुआ है बेटा, आपको एक मैट्रिक्स गिवन चाहिए, उसके लिए ए गिवन होना चाहिए, ए मैट्रिक्स गिवन दे दिया है। ए क्या है, -2 1 0 -1 4 3 0 8 5। ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ए। ए मैट्रिक्स गिवन है -2 1 0 -1 4 3 0 8 5, और आपको फाइंड करने को बोल रहा है A² - 5a + 4i। सही है, इस जो मैट्रिक्स ये जो गिवन दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर वाला मैट्रिक्स आपको गिवन दिया हुआ है, कौन सा ऑर्डर वाला मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, 3/3। सही है, तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए का स्क्वायर। सही है, यहाँ पे हमने सबसे पहले निकालना है ए
स्क्वायर, सही, ए स्क्वायर निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर हमने पहले भी बहुत निकाला है। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाई ए। सही है। सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, -2 1 0, फिर -1 4 3, फिर 0 8 5, मल्टीप्लाई ए। तो वापस से सिमिलर मैट्रिक्स लिखा जाएगा। सही है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि ए जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का आप क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर निकाल रहे हो, तो वो ऑलवेज पॉसिबल ही होगा। सही है। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं है। सही, चलो आ जाओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स को, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू, हमें ये बात पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 0 मल्टीप्लाई 0 0, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, 1 मल्टीप्लाई 4 4, 0 मल्टीप्लाई 8 0, -2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 0 मल्टीप्लाई 5 0। अब बारी किसकी है, सेकंड रॉ की बारी है। बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ये भी। सही है। -1 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 3 मल्टीप्लाई 0 0। सही है। -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 3 मल्टीप्लाई 8 24, -1 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 3 मल्टीप्लाई 5 15। सही है। अब आपके पास जो बारी है वो थर्ड रॉ की बारी है। वो बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई है। 0 मल्टीप्लाई -2 0, 8 मल्टीप्लाई -1 -8, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 8 मल्टीप्लाई 4 32, 5 मल्टीप्लाई 8 40, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 5 मल्टीप्लाई 5 25। सही है। अच्छा, जैसे ही मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है वो ए स्क्वायर आ जाएगा। 4 -1 इज 3, -2 + 4 2, और ये 3, 2 -4 -2, 24 और 16 को ऐड करेंगे 40 बनेगा, और 40 में से 1 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। 12 + 15 करेंगे 27 आ जाएगा। -8, 32 में 48 होगा 72, 24 + 25 इज 49। सही है बेटा, ए स्क्वायर सबसे पहले हमने निकाल लिया। अच्छा, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसमें तीन मैट्रिसेस है। एक ए स्क्वायर, वो मैंने निकाल लिया। दूसरा 5a है। तो हम क्या करते हैं, 5 को ना ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ए को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है। फिर उसके बाद तीसरा मैट्रिक्स निकाल लेंगे 4i, और फिर इन तीनों मैट्रिसेस को हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस जो भी हो रहा है। तो ये सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 5a। इसका क्या मतलब है 5a का, 5 मल्टीप्लाई ए। ये 5 एक स्केलर नंबर है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए वाले मैट्रिक्स से। सही है। ए वाले मैट्रिक्स में बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स है, -2 1 0, देन -1 4 3, 0 8 5। सही। मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो 5a होगा। सही। तो 5 बेटा क्या होगा, एक स्केलर नंबर है। वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -2 -10, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 8 40, 5 मल्टीप्लाई 5 25। सही है। 5a भी आ गया। अब मुझे तीसरा मैट्रिक्स निकालना है। तीसरा मैट्रिक्स कौन सा है बेटा, जो तीसरा मैट्रिक्स मुझे फाइंड करना है वो है 4i। अब आप बोलोगे ये 4 तो समझ में आता है, 4 एक स्केलर नंबर है, ये आई क्या भला है, कहाँ से आई है, कैसे आई है। अब मुझे बताओ भाई आई क्या है।
जल्दी। हम्म, कौन बोलेगा आई क्या है? बोलो, जिसमें कुछ नहीं होता, गलत ही बोलोगे ना, कुछ नहीं होता। जिसमें सब जीरो होते हैं और एक इनवॉलेंट्री। नाइन। हाँ, एक मिनट, एक एक करके बोला करो, दोनों की आवाज टकराती है आपस में। सही अच्छा, बोला। उसने क्या बोला है? सही बोला है, बिल्कुल। हाँ, इनवॉलेंट्री। आई इनवॉल्यूटरी होता है, नहीं? गलत बोला है। अच्छा, और तुम यूनिट उसको यूनिट सही का मैट्रिक्स। सर्टिफिकेट दे रही हो, क्या बात है, मतलब यूनिट दोस्तियां निभा रही हो तुम मैट्रिक्स। मेरे। सर यूनिट यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये आई को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरीशा बोल रही थी उसमें जीरो जीरो होते हैं सारे, लेकिन डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स वन होते हैं, यही बोलना चाह रही थी अरीशा, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। चलो, सही है। तो आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही है। और हमें ये बात पता है, यूनिट और आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2x2 ऑर्डर का भी होता है, 3x3 ऑर्डर का भी होता है, 4x4 ऑर्डर का भी होता है। यहाँ पे हमने कौन से ऑर्डर का लेना है? हमें ये बात पता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया है, कि जब कोई भी दो मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट जब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। सही है। तो ए स्क्वायर हो या 5a हो, इन तीनों का, इन दोनों का ऑर्डर 3x3 है। इसका मतलब मुझे आई भी जो यूनिट मैट्रिक्स यूज करना है यहाँ पे, वो 3x3 ऑर्डर का ही करना है। ना मैं 2x2 ले सकता हूँ, ना 3x3 से बड़ा 4x4 ले सकता हूँ। सही है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर वन में भी आई आया था, बट उसने उधर लिख दिया था, बता दिया था कि आई यूनिट मैट्रिक्स है इस ऑर्डर का, बट क्वेश्चन नंबर फोर में नहीं बताया। जब नहीं बताएगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो जो ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका जो भी ऑर्डर होगा, वही